हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉल्स इन एरियर का मीनिंग क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। राइट, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या आती है, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है, पहले आप समझो एरियर का मीनिंग क्या होता है। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, वो इनकम जो इनकम कंपनी को मिलने वाली है। राइट, जो पैसा कंपनी को मिलने वाला है अभी तक मिला नहीं है, तो एरियर वर्ड का यूज किया जाता है आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए। तो कंपनी के थ्रू अपनी आउटस्टैंडिंग इनकम को रिकवर करने के लिए कॉल की जा रही है, इसका मतलब है कॉल्स इन एरियर। अब ये कॉल्स इन एरियर अराइज क्यों हुआ? भाई, कंपनी की आउटस्टैंडिंग इनकम, राइट, यानी एक ऐसी इनकम जो इनकम कंपनी को अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आई? ये सिचुएशन तब आई कि जब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए थे भरोसा करके इंस्टॉलमेंट पे। राइट, जब एक बार में कंपनी पैसा लेती है तो सीधी सी बात है, मैंने तुमसे पैसा लिया और तुम्हें शेयर इशू कर दिए। लेकिन अब क्या है, कंपनी के थ्रू शेयर इशू तो किए गए और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर पे भरोसा किया कि चलो ठीक है, आप मुझे मेरा पैसा दे देना, क्या, किस्तों पे। राइट, कंपनी के लिए अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी सभी को शेयर्स बेच देती है और उनसे जो पैसा आता है कंपनी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देती है। कंपनी ने जितने भी शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचे हैं उनमें से एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जो कि आने वाली इंस्टॉलमेंट का, दैट मींस कमिंग इंस्टॉलमेंट का पैसा भी नहीं कर पाया। कमिंग का मतलब क्या है? आप जानते हो, एप्लीकेशन मनी कंपनी एडवांस में रिसीव करती है, एप्लीकेशन के बाद आती है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। राइट, तो कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो कि क्या पता अलॉटमेंट का पैसा पे ना कर पाए, कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो कि क्या पता फर्स्ट कॉल का पैसा पे ना कर पाए, कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो कि क्या पता फाइनल कॉल का पैसा पे ना कर पाए। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपको पता है कि जब कंपनी एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री पास करती है तो पहले से ही बैंक वाली एंट्री को डेबिट करती है, यानी कि पहले से ही एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर लेती है। देन उसके बाद उस एप्लीकेशन अमाउंट का जो शेयर होल्डर होता है उसका मालिकाना अधिकार उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर डलवा देती है, यानी कि उसकी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है, लेकिन बाद में करती है। बाद का मतलब क्या है कि कंपनी ने पहले ही एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, देन उसके बाद शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, इन सभी इंस्टॉलमेंट में कंपनी पहले से ही शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। देन उसके बाद कंपनी बैंक वाली एंट्री करती है, यानी कि कंपनी इंतजार कर रही है, भाई कंपनी ने तो अपना काम कर दिया, इसीलिए तो बोला गया है आउटस्टैंडिंग इनकम। राइट, कंपनी ने अपना पहला काम कर दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी का पैसा शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट में डलवा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट में डलवा दिया, फाइनल कॉल का पैसा शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट में डलवा दिया। लेकिन मुझे मेरा पैसा तो दो भाई, मुझे मेरा पैसा तो दो। मैंने अलॉटमेंट का पैसा तो मैंने अकाउंट में डलवाया, लेकिन मुझे मेरा पैसा तो, अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर। राइट, कंपनी के द्वारा कॉल किया जाएगा, भैया मुझे मेरा पैसा दे दो। तो उस केस में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। एक छोटी सी बात और समझाता हूं, कॉल्स इन एरियर के केस में एक छोटी सी बात और समझाता हूं। कॉल्स इन एरियर के केसेस में जो कॉल इन एरियर का अमाउंट होता है, जिसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहते हैं, या कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम, कंपनी इस आउटस्टैंडिंग इनकम पे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर कमिंग इंस्टॉलमेंट का पैसा पे ना कर पाए, एक शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर्स पे वो आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा पे ना कर पाए, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपनी उस शेयर होल्डर पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। कंपनी उससे कहेगी कि तूने मेरा पैसा नहीं दिया, तूने मेरा पैसा टाइम पे नहीं दिया। राइट, तो मैं तेरे से उस पैसे के ऊपर क्या लूंगी, इंटरेस्ट लूंगी। राइट, और उसे देना पड़ेगा, इसे शेयर होल्डर को तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, उसमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो टेबल एफ को फॉलो किया जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, जिसमें कहा गया है क्या, कि कंपनी के थ्रू उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 10% होगा। राइट, तो इस बात को भी जरूर याद रखना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का केस आपके 12th क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता एमसीक्यू में आ जाए, क्या पता एमसीक्यू में आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखते रहो।
देखते रहो क्योंकि मेरी तरफ से बहुत ज्ञान मिल रहा है, राइट। तो अब समझाता हूं कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। मान लो कोई कंपनी है, 5,000 शेयर इशू करती है ऑफ ₹100 ईच। एप्लीकेशन 20 की है, अलॉटमेंट 30 की है, फर्स्ट कॉल 20 की है, सेकंड कॉल 30 की है। एक शेयर होल्डर है एक्स, एक्स होल्ड 5,000 equity shares and did not paid first call money. Y hold 600 equity shares and did not paid second call money. खुद सोचो, कंपनी के पास 5,000 शेयर का पैसा 100 रुपए के रेट से 5 लाख रुपए आने हैं और इन 4 किस्तों पे आने हैं। 5,000 की इंटू करो 20 से, तो यानी पहली किस्त में 1 लाख आना है, दूसरी किस्त में 1.5 लाख, फिर तीसरी किस्त में 1 लाख, चौथी किस्त में 1.5 लाख। इन दोनों किस्त में लोचा हुआ, इन दोनों किस्तों में लोचा हुआ। कंपनी की सारी कहानी प्रॉपर चल रही थी, टाइम टू टाइम चल रही थी, कंपनी के पास पैसा आ रहा था। लेकिन जैसी ही ये तीसरी इंस्टॉलमेंट की बात आई, जो 1 लाख रुपए आने थे, कंपनी ने डेफिनेटली एक के 1 लाख रुपए शेयर होल्डर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए होंगे। लेकिन जब पैसा रिसीव करने की बारी आई तो ये एक्स भाई साहब निकले, एक्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा, राइट। अब वाई पे आ जाओ, वाई सेकेंड कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया। अब मेरी बातें सुनना ध्यान से, अगर एक्स फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया और ये मेंशन नहीं है कि एक्स ने सेकंड कॉल का पैसा दिया, या ये मेंशन नहीं है कि एक्स फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया लेकिन एक्स ने सेकंड कॉल के टाइम पे वो फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया, ऐसा मेंशन नहीं है। बस ऐसे लिख दिया कि एक्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा और वाई ने सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं करा, तो ये एज्यूम कर लेना कि एक्स ने अगर फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा तो सेकंड कॉल का भी पैसा पे नहीं करा, तो सेकंड कॉल पे एक्स के भी 500 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी को पैसा नहीं मिला होगा, राइट। तो इस केस में कॉल्स इन, इसी चीज को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं देखते हुए चलना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री नहीं समझा रहा, आप लोग कर लोगे, मैं जानता हूं आप बहुत होशियार हो, सीधा फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और हाथों हाथ सेकंड कॉल की भी एंट्री करके दिखा रहा हूं। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर। मैं कॉल्स इन एरियर का अकाउंट क्रिएट करा रहा हूं और आप भी क्रिएट करना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया कि भैया नहीं करना तो मत करना, ठीक है ना। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ध्यान से देखना, कंपनी 5,000 शेयर इशू कर रही है, फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता है 1 लाख। यहां फर्स्ट कॉल पे भी 1 लाख उतारो फटाफट। अब आ जाओ, फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक्स ने 500 इक्विटी शेयर का पैसा पे नहीं करा, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे 500 शेयर का पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल कितने की है 20, तो 500 की 20 से इंटू करो, 5 दूनी 10 और 3 0, तो यानी कि टोटल 10,000 रुपए नहीं आए, तो कंपनी के पास 90,000 आए, कंपनी ने 90,000 से बैंक डेबिट कर दिया। अब आओ सेकंड कॉल के टाइम पे, सेकंड कॉल के टाइम पे कितना पैसा बनता है 1.5 लाख रुपए। यहां आ जाओ, 1.5
लाख रुपए। अब सेकंड कॉल के टाइम पे जब ये मेंशन ही नहीं कर रखा, ये मेंशन ही नहीं कर रखा कि एक्स ने सेकंड कॉल का पैसा दिया या नहीं दिया, या ये मेंशन ही नहीं कर रखा कि एक्स ने सेकंड कॉल के टाइम पे वो पैसा दे दिया, तो उस केस में आप एज्यूम करोगे क्या कि एक्स ने सेकंड कॉल पे के टाइम पे भी पैसा नहीं दिया होगा। तो यानी कि सेकंड कॉल के टाइम पे 600 और 500 1100 शेयर का पैसा नहीं मिल पाया। 1100 की इंटू करो 30 से, 11 33 33, 1.5 लाख में से 30 गए, 1 20 में से भी 3 गए, 1,17,000। राइट। तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है। इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिस सेपरेट वीडियो में कॉल्स इन एडवांस का भी ट्रीटमेंट समझाऊंगा। उस वीडियो में कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट समझने के बाद एक और वीडियो लाऊंगा, देन उसके बाद ही लाऊंगा एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिस सिंगल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी होगा, कॉल्स इन एडवांस भी होगा। राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। राइट। गुड बाय।